आया सुख माण का संग लिया मेरे राम सुख माण का संग लिया आद पुरुष अलक अविनाशी आद पुरुष अलक अविनाशी सोमिल हरिजन जिया जोगिया गिगन मंडल घर किया ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया निस दिन ध्यान लग्या सुन माई मन निज मन होय चीना मेरे राम मन निज मन होय चीना जन सुख राम मिल्या सुन सागर जन सुख राम मिल्या सुन सागर पीव परसंग भीना जोगिया गिगन मंडल घर किया हो जोगिया गिगन मंडल घर किया दिन दिन रूप चढ़े देहि पर दिन दिन रूप चढ़े देहि पर महामीर सपिया जोगिया गिगन मंडल घर किया ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया राम जोगिया गिगन मंडल घर किया दिन दिन रूप चढ़े देही पर महा अमीरस पिया जोगिया किसे कहते हैं जोगिया शब्द योग से बना है योग यानी योग योग कहते हैं जुड़ना जैसे हमारी आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़प रही है तो जब तक हम योग नहीं करेंगे तब तक आत्मा परमात्मा में नहीं मिलेगी योग का अर्थ योगिक साधना नहीं है योग का अर्थ है परमात्मा से जुड़ना हम आए ही इसीलिए है कि जहाँ से हम आए जहाँ से हम बिछड़े वापस उसी परमात्मा में जाके मिल जाए इसीलिए हमें मनुष्य शरीर मिला है हम देखते हैं ध्यान में कोई जोर जोर से रोते हैं किसी की आंखों में आंसू नहीं थमते किसी के अंदर बहुत प्रेम आता है ये क्या दर्शाता है ये आत्माएं जल्दी से जल्दी परमात्मा को पाना चाहती है परमात्मा से जुड़ना चाहती है महाराज फरमाते हैं जोगिया गिगन मंडल घर किया यानी मैंने वो योग सद लिया मेरी आत्मा परमात्मा से मिल गई कहाँ मिली गिगन मंडल में
गगन कहते हैं आकाश। आकाश मंडल में जाके ये आत्मा परमात्मा से मिलती है। आकाश बाहर भी है तो आकाश भीतर भी है। मैंने सुबह बताया, बाहर के आकाश को पार करके परमात्मा को मिलना असंभव है, क्योंकि जो बाहर है वो भीतर है। अपने आप में एक मनुष्य शरीर, हर एक मनुष्य के शरीर में सारे ब्रह्मांड का रहस्य छुपा है। जो बाहर है वो पूरा हमारे इस मनुष्य शरीर में है। यहीं पर हमको आकाश को खोजना है और आकाश मंडल को पार कर चूर कर उस परमात्मा को मिलना है। अब मिलने वाले के लक्षण क्या है? कौन सी आत्मा जीते जी परमात्मा को मिल गई, उसका प्रमाण उसके शरीर पे दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? दिन दिन रूप चढ़े देही पर, उनकी काया चमकती है, शरीर प्रकाशित होता है और वो बढ़ते 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 जाता है। दिन दिन रूप चढ़े देही पर महा अमीरस पिया। अमीरस कहते हैं अमृत को, और अमृत है यहाँ आनंद, महा आनंद। ऐसा आनंद जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उसका विचार भी नहीं कर सकते। कोई और आनंद से उसका तुलना भी उसकी नहीं हो सकती। इतना आनंद आता है और वो आनंद में मग्न रहता है। दिन दिन रूप चढ़े देही पर महा अमीरस पिया। यहाँ शरीर में दिन ब दिन काया चमकती है तो उधर संसार से उसकी प्रीति हटने लगती है, संसार फीका लगने लगता है। क्योंकि भक्ति भी एक नशा है। ऐसी नशा है, एक बार ये चढ़ गई तो चढ़ती ही जाती है, उतरती ही नहीं। नानक साहब ने कहा है, भांग भसूटी आखवी चढ़े सो उतरे जाय। भांग भसूटी आखवी चढ़े सो उतरे जाय। नाम खुमारी नानका चढ़े सो उतर न जाय। नाम की एक खुमारी रहती है, एक खुमारी चढ़ती है। खुमारी समझते हो? भीतर में कुछ अगर हम पा लेते तो उसकी खुमारी हमारे चेहरे पे दिखती है। चेहरा असरदार दिखने लगता है, चेहरा तेज होता है, चेहरा चमकने लगता है। ये जो नशा पत्ती करने वाले हैं, कोई शराब पीता है, कोई भांग पीता है, ये कितनी देर की नशा है? ये कुछ घंटे की है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घंटे। अब उसके बाद में वो नशा उतर जाती है जैसे कि तैसा। यानी थोड़ी देर के लिए जगत से, संसार से, मन से उसका रिश्ता टूट जाता है और नशा उतरने के बाद वापस वो जैसे कि तैसा हो जाता है। मगर भक्ति की नशा अलग है। ये दिन ब दिन बढ़ती जाती है। एक कोई राजा था और हाथी पे सवारी कर नगरी में जा रहा था। आगे पीछे लोग चल रहे थे। अब एक शराबी ने शराब पी ली, शराब की आ गई नशा।
अब नशे में क्या है, न राजा दिखता है न कोई दिखता है, वो तो अपने आप को ही सबसे बड़ा समझता है। कहते हैं कि एक शराबी था और रात के 12 बजे ऐसे डोल के इधर उधर चल रहा था। थानेदार ने उसे पकड़ लिया और ले जाके थाने में बिठा दिया। अब गुनाह तो कोई किया नहीं था, 2-4 घंटे इसको बिठा देंगे, बाद में सुबह छोड़ देंगे, क्योंकि अगर कोई गाड़ी वाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो मर जाएगा। फिर उस दिन थानेदार को कोई काम नहीं था, वो खाली था। अब खाली था तो ये बीच में शराबी मिल गया, तो शराबी को लाके बिठाया। अब शराबी में एक विशेष है, वो बहुत ज़्यादा बात करता है, वो चुप नहीं बैठ सकता। तो लग गया है शुरू थानेदार से ही बात करने। थानेदार ने पूछा, कहो भाई क्या कहना चाहते हो। उसने कहा कि तुम्हें पता है सबसे बड़ा कौन है। थानेदार ने कहा, नहीं भाई मुझे तो नहीं पता, सबसे बड़ा कौन है ये तुम्हें पता नहीं। मुझे नहीं, आपको पता हो तो बताओ, अब समय व्यतीत करना था तो चले ये पीने वाले से कुछ बात कर ले। शराबी कहने लगा, सबसे बड़ी है पृथ्वी, जड़ चेतन सभी ये पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी सबसे बड़ी है, तुमको पता नहीं। थानेदार ने कहा, नहीं भाई मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, तुम कहते हो तो मान लिया पृथ्वी बड़ी। फिर कहने लगा, पृथ्वी कैसे बड़ी, पृथ्वी से तो शेषनाग बड़ा, क्योंकि शेषनाग के माथे पर पृथ्वी है तो शेषनाग बड़ा। थानेदार कहने लगा, ठीक है भाई शेषनाग बड़ा, मुझे क्या है, शेषनाग कैसे बड़ा। शेषनाग तो भगवान शिव जी के गले में है, शंकर बड़ा। अब वो कहता गया, थानेदार सुनता गया, ठीक है भाई शंकर बड़ा। शंकर कैसे बड़ा, वही उत्तर देता था और वही प्रश्न करता था। शंकर से तो कैलाश बड़ा, क्योंकि शंकर भगवान को कैलाश पर्वत पर रहते ना। थानेदार कहने लगा, ठीक है कैलाश बड़ा, तो कैलाश कैसे बड़ा, कैलाश से तो रावण बड़ा, रावण ने कैलाश को उठा लिया था। वो कहने लगा, तुम कहते हो तो रावण बड़ा। फिर कहने लगा, रावण कैसे बड़ा, रावण से तो बाली बड़ा, बाली ने रावण को अपने काख में दबा के ले गया था। वो कहने लगा, ठीक है बाली बड़ा, बाली कैसे बड़ा, बाली से तो राम बड़ा, राम ने एक ही बाण में बाली को खत्म किया। तो कहने लगा, तो राम बड़ा, राम कैसे बड़ा, राम से तो राम का भक्त बड़ा है, भक्तों के लिए तो परमात्मा आती है। थानेदार कहने लगे, मेरे बाप भक्त बड़ा, आप चुप तो रहो, बहुत देर से तुम बड़बड़ कर रहे हो। मान लिया मैंने भक्त बड़ा, तो कहने लगे भक्त कैसे बड़ा, फिर बताओ भाई कौन बड़ा। तो कहने लगा, मैं बड़ा जो तेरे सामने खड़ा। क्या कहने लगा, मैं बड़ा जो तेरे सामने खड़ा। थानेदार ने हाथ जोड़े, भाई तुम बड़े हो, चलो टाइम हो गया, अब तुम्हारी नशा उतर गई है, चलो निकलो और आइंदा से पीना नहीं। तो पीने वाला अपनी मस्ती में रहता है, और ये शराबी ने शराब पी के, जो राजा आ रहा था हाथी पे बैठ के, उसको कहता है, क्यों आपका भैंसा बेचोगे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बात हाथी को भैंसा कह रहा है। राजा ने इशारा किया, कौन है, डालो इसको कोठड़ी में। ले जाके उसको कोठड़ी में डाल दिया।
रात भर इसकी अच्छी खातिरदारी करना और सुबह मेरे पास लेके आना। राजा की सवारी को, हाथी को भैंसा कहना कोई मामूली बात थोड़ी है। अब रात भर थाने में, जेल में रहने के बाद सुबह राजा के सामने उसे लाया। राजा ने कहा, क्यों भैंसा खरीदोगे? वो कहने लगा, महाराज खरीदने वाला रात में ही चला गया, अब कहाँ रहा। तो नशे वाले का हाल ये है। ये नशा कुछ पल की है, चढ़ती है उतरती है। एक बात है, नशे में और भजन में एक समानता है। भजन में भी मन पर काबू पा लेते हैं, मन के विचार छूट जाते हैं, और नशे में भी मन के विचार छूट जाते हैं। अंतर है केवल चढ़ने और उतरने का। नाम खुमारी नान का चढ़े सो उतर न जाए। एक बार ये चढ़ गई, एक बार शब्द जग गया, आप लाख कोशिश करो शब्द से पीछा नहीं छूटेगा। और सत शब्द जगने पर ही ब्रह्मांड में हमारी वस्ती होगी। गगन मंडल में हमारी वस्ती तभी हो सकती है जब सदगुरु की कृपा होगी, और सदगुरु कृपा से वो सत्शब्द जगेगा। अभी हमारी वस्ती कहाँ है? अभी हमारी वस्ती है पिंड में। हम रहते कहाँ है? पिंड में। ये नाक से नाभि तक हमारी श्वासा आती जाती है, और ये श्वासा के आधार से सारे कार्य चल रहे हैं। मन इस श्वासा के आधार से ही सोचता है, विचार करता है, और मन के सहारे हम हमारी जिंदगी बसर करते हैं। मन जैसा कहता है वैसे मानते हैं। ये है पिंड में रहना। अब पिंड से ब्रह्मांड में क्यों जाना है? कि कबीर साहब कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। ये मन के मत से चलते चलते युग बीत गए। कितनी बार हम आए, कितनी बार मरे, कितनी बार हम 84 में गए, ये मन के कारण। अब मन से अलग होना है। मन से अलग होने का उपाय है ध्यान, और वो भी पिछम मार्ग का ध्यान। तो यहाँ पिंड से ब्रह्मांड में वस्ती जब होगी, तब हमारे भी रूप पे निखार आएगा। पाक हजार कवळ जा फूल्या, कड़ी कड़ी रस छूटा राम। पाक हजार कवळ जा फूल्या, कड़ी कड़ी रस छूटा, जन सुख राम मिल्या सुन सागर। जन सुख राम मिल्या सुन सागर, हीरा अमोलक बूटा होगी गगन में, भवर गुंजाना वे। यहाँ सहस्त्रदल कमल पे जो सुषुम्ना नाड़ी का आखिरी छोर है, वहां जब ध्यान जाता है तो यहां से नीचे रस टपकता है शरीर में, और वो इतना आनंददायक है, इतना आनंददायी है। महाराज फरमाते हैं, पाक हजार कमल जा खुलिया। सुषुम्ना नाड़ी यहाँ से हजारों धारा से बहती है। नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में, सारे शरीर में ये आनंद आने लगता है। आनंद आएगा तभी चेहरे पे निखार होगा। आनंद नहीं आया तो चेहरा नहीं चमकेगा।
रूप दिन ब दिन प्रकाशित नहीं होगा, ये आनंद आने पर ही होता है। आनंद क्या आ रहा है, ऐसी क्या विशेषता वहां है? एक तो वो मन से अलग है। मन से अलग रहने के बाद आनंद आना स्वाभाविक है। जैसे कि हम रात में नींद में सोते हैं, नींद में तो हमें पता नहीं चलता क्या हुआ हमारा साथ, मगर जब 7-8 घंटे की नींद लेते हैं, आराम से सोते हैं, तो सुबह हमको बहुत बढ़िया लगता है। कभी आपने सोचा है कि नींद लेने के बाद सुबह अच्छा क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है कि उस 7-8 घंटे में हम मन से अलग है। मन से अलग है तो सुबह हमको ताजा ताजा महसूस होता है, और फिर मन का संग लग जाता है। फिर ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये लाओ वो लाओ, ये संसार के खटर पटर में लग जाते हैं। फिर पीड़ा शुरू हो जाती है, फिर दुख शुरू हो जाता है। तो ये भक्ति की नशा, वो तो नींद की कुछ देर की नशा है, शराब की भी नशा कुछ देर की है, मगर भजन की निशा, ध्यान की निशा, ये बढ़ती 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 जाती है। दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महा अमीरस पिया। अब ये कैसे संभव होता है? यहाँ की बस्ती यहाँ कैसे चली जाती है? जो हम यहाँ पिंड में रहते हैं तो ब्रह्मांड में कैसे चले जाते हैं? अब यहाँ जब हमारी श्वासा चलती है, महाराज कहते हैं, हे राजा भावन अक्षर का धर्म है सांसा, सास शब्द पर मन की आशा, मन ऊपर चेतन सुन होई, चेतन परे पुरुष नहीं कोई। जब तक श्वासा नाभि में चलती है, मन विचार करेगा। मन श्वासा के आधार से ही सोच विचार करता है। जब ये श्वासा ही पलट जाएगी, श्वासा पलटती है, आगे इस हरदस में बात आएगी श्वासा कैसी पलटती है, क्यों पलटती है। जब श्वासा पलट जाती है तो मन मर जाता है। मन मर नहीं रहता, मन के विचार बढ़ जाते हैं। ये सब कैसे संभव है? तो महाराज कहते हैं कि मूल में इसको आधार है सदगुरु का, गुरु प्रताप। 18 साल भजन करने के बाद महाराज ने कहीं भी मैंने भजन करके पाया, ये बात कहीं नहीं है। देख लो वाणी, सब का सब मेरे गुरुदेव ने ये किया। हाँ, भजन तो हम करते हैं, मगर ऐसी क्या विशेषता है कि सब हम गुरु पर ही ला देते हैं, गुरु की ही महिमा करने लग जाते हैं। वो इसलिए कि अगर सदगुरु नहीं मिलते तो ये भेद नहीं मिलता। ये भेद नहीं मिलता तो नाम स्मरण भजन नहीं कर सकते, भजन नहीं कर पाते तो शब्द नहीं जगता, और सत्शब्द नहीं जगता तो आगे की पूरी यात्रा हमारी पूरी नहीं होती। मूल में सदगुरु है। साहिब पाया साच सु, सतगुरु के परताप, सुखिया अंतर आत्मा दर्शा को आप। साहिब पाया साच सु, साच नाम विश्वास। जिसने इस राम नाम पे और सदगुरु के वचन पे विश्वास किया और विश्वास के साथ भजन किया,
उसको परमात्मा मिल गया। साहिब पाया साच को, मैंने सुबह बताया था, विश्वास और दृढ़ विश्वास में क्या अंतर है। जब वो खेल कर्तव्य करने वाला अपने छोटे बच्चे को कांधे पे बिठा के रस्सी पे चल रहा था, ऐसी बासा लेके, और बच्चा था कंधे पे, और 2 मंजिली बिल्डिंग के ऊपर उसने ऐसी रस्सी बांध रखी थी, और वो बासा के आधार से चल रहा था। थोड़ा भी ध्यान इधर उधर विचलित हो जाए, ऊपर से नीचे गिरना तय था, और वो भी गिरता, उसका छोटा भी बच्चा गिरता, हो सकता है दोनों मर जाते। सारे लोग जो देखने वाले थे सांस रोक के देख रहे थे, और वो धीरे धीरे अपनी मंजिल पार करके इस तरफ आ गया। लोगों ने तालियां बजाई। सबने तालियां बजाने के बाद उसने सब लोगों को एक ही प्रश्न किया, क्या आपको विश्वास है मैं दोबारा इस रस्सी पे इस ओर से उस ओर चला जाऊंगा? सब लोग कहने लगे बिल्कुल विश्वास है। तुम एक बार नहीं 10 बार 15 बार कितनी भी बार तुम ये रस्सी पे आराम से तुम इस कोने से उस कोने तक जा सकते हो। उसने फिर पूछा, मैं अभी आपको सबको पूछ रहा हूं, तुमको विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? तो सबने कहा हाँ। फिर कहा उसने, मुझे किसी का बच्चा दो, आप में से कोई अपना बच्चा मुझे दो, मैं उसे कांधे पे बैठूं, कांधे पे बिठा के रस्सी पे चलूंगा। तो सबने गर्दन नीचे झुका ली। एक भी व्यक्ति अपना बच्चा देने को तैयार नहीं। वो पूछने लगा, अभी तो आप कह रहे थे कि तुम दोबारा अगर इस रस्सी पे चलाया जाए तो आराम से तुम जा सकते हो, फिर अपना बच्चा क्यों नहीं दे रहे हो? यही है विश्वास में और दृढ़ विश्वास में अंतर। दृढ़ विश्वास से अगर भजन करेंगे तो शब्द क्यों नहीं जगेगा? बहुत लोग मुझे प्रश्न करते हैं, महाराज जी मन नहीं लगता, ये जब तुम ये बताते हो ऐसे हमारा ध्यान कब होगा? अरे करने से ही होगा। अब तुम बैठेंगे कि कोई सदगुरु आके हमें तार लेगा, हम पर कृपा करके वही मोक्ष में ले जाएगा, ऐसा तो होना नहीं है। सदगुरु तो केवल मार्गदर्शक है, सदगुरु केवल इशारा है, करना तो आपको ही है। ये बात जरूर है, जहां कहीं भीतर में रुकावट हुई तो वो रुकावट दूर करने का काम सदगुरु दूर कर सकते हैं, मगर करना तो आपको ही है। गुरु प्रताप साध संग भेटिया। साध किसको कहते हैं? साध के 2 अर्थ है। एक है साधना करने वाला साधु, उसको भी साध कहते हैं, और साध का दूसरा अर्थ है जिसने साध लिया, जिसने ये ध्यान करके उस पद को पा लिया, साध लिया, उसको भी साध कहते हैं। तो ऐसे जिन्होंने साध लिया है, जिनके अंदर निरंतर जगह है, उनके पास आप भजन करने बैठोगे तो सदगुरु के प्रताप से आपके घट में भी निरंतर जगेगा। गुरु प्रताप साध संग भेटिया। ऐसे पहुंचे हुए संतों के सानिध्य में भजन करो, तभी कल्याण होगा। प्रेम प्रीत तत्व चीना। उस तत्व को प्रेम से और प्रीति से ही चिन्हना है, पहचानना है, और वो जगता है। वो बात छुपी हुई नहीं है, ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है, वास्तव में शब्द है, और वो जागरूक होता है, और जागरूक होने पर पहचानने में आता है। सारा शरीर धूजने लगता है, हिलने लगता है, हम एक अलग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं।
बाहर का सब कुछ सुनाई देते हुए भी उधर में सुरती जाती नहीं है। सत्सबद के साथ का ध्यान और बिना सत्सबद का ध्यान, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो ये तत्व यानी उस देश में ले जाने वाला ये सत्सबद सदगुरु के प्रताप से, प्रेम और प्रीत से, विश्वास के साथ भजन करने से, और वो भी ऐसे संतों के सानिध्य में बैठने से ये जगता है। कब जगता है ये नहीं कह सकते। चाहे तो वो अभी जग जाए, या कुछ घंटे में, कुछ महीने में, कुछ दिनों में जगे, कुछ वर्षों में जगे, या पूरा आयु तुम्हारी चली जाए तो भी ना जगे। ये आपके मानने पे है, आपके समझने पे है। आपने उसको कितना महत्व दिया, उस पर वो सब है। आपने उसको सहज ले लिया तो सहज ध्यान होता रहेगा। आपने उसको कीमत दी तो वो कीमतवान बनेगा। आप पर है। इसीलिए महाराज ने कहा है कि भोले व्यक्ति को ये सत्सबद की जागृति जल्दी हो जाती है। भोले नाम क्या? जो ज्यादा सोच विचार नहीं करता है, जो ज्यादा ज्ञान में नहीं उलझता है, जैसा कहा गया वैसा करने लगता है, उसके घट में जल्दी जगने की संभावना है। और जो सोच विचार करता है, किंतु परंतु करने लगता है, अपने मन की चलाता है, उसको थोड़ा देरी से जगेगा। जगेगा सबके अंदर, ऐसी बात नहीं है कि जागरूक नहीं होगा। बैठो। वाह।